ऑनलाइन क्लासरूम में भी एक नॉर्म सेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब कम्युनिटी की, जो सारा वो जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं, उन सबको मिलके जो एक परिवार बना है, एक समाज या एक समूह बना है, उसमें सभी लोग इसको समझें और मानें। छात्रों को पहले एक रोड मैप देना जरूरी होता है। जैसे आप उनको बताएं कि हमारी कितनी क्लासेस होंगी, हर एक क्लास कितने कितने मिनट की होगी और किस तरह से हम सिलेबस को पूरा करेंगे। तो उस तरह का एक रोड मैप का अर्थ है एक नक्शा या एक ऐसा गाइड जिसके थ्रू वो समझ सकें कि हर दिन क्या हो रहा है। फिर हम उनको बताएंगे ऑडियो वीडियो के जो भी ऑन ऑफ रूल्स हैं, कि आप इनको ऑन रखेंगे या ऑफ रखेंगे, या जब मैं कैमरा ऑन कहूँगा तो आप ऑन करेंगे, ये सब के बारे में जानकारी देना। और किस तरह से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर उन्हें प्रश्न पूछना है तो क्या वो बीच में प्रश्न पूछें, क्या वो बाद में पूछें, या उसके आप उनको बाद में ऑनलाइन पे ही जवाब देंगे, या फिर आप उनको ईमेल के ऊपर जवाब देंगे। ये सब जो भी आपका स्टाइल है, अपना स्टाइल आप उनको बता दीजिए, क्योंकि कई लोग क्लास के बीच में नहीं लेते हैं प्रश्न और कहते हैं कि हम बाद में प्रश्न लेंगे। सभी तरह की चीज़ें ठीक हैं, आप अपना स्टाइल सिर्फ अपने छात्रों को क्लियरली बता दीजिए। जब हम छात्रों को बहुत क्लियर तरीके से अपना प्लान बता देते हैं तो उससे दो तीन चीज़ें होती है। एक तो डिसिप्लिन सेट हो जाता है, छात्र मोटिवेट भी होता है और उसको एक भरोसा होता है, उसको एक ट्रस्ट पैदा होता है कि टीचर ने भी अपना होमवर्क प्रॉपरली कर रखा है और वो इसके बारे में सीरियस है। और उसके साथ साथ ही क्लासरूम में एक सीरियसनेस आ जाती है। तो ये, और उसके बाद डिसिप्लिन करने से हमें आगे भी सुविधा होती है। जब हम क्लास करते हैं लेटर ऑन ऑल्सो वी फील वेरी कंफर्टेबल और देर आर नो इश्यूज विच गेट प्रॉब्लमेटिक। इसलिए हमें डिसिप्लिन सेट करना या क्लासरूम नॉर्म सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप ऑनलाइन आते हैं तो हमें एक बात समझने की है, वो ये है कि हम बहुत स्वाभाविक रहना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा स्टेज है या कोई ऐसा परफॉर्मेंस है जहाँ पे हम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, या मुंह से एक शब्द भी गलत हो गया तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम क्लासरूम में बोलते हैं, फिजिकल क्लासरूम में भी तो कई बार हम चुप हो जाते हैं, कई बार चीज़ों को दोहरा देते हैं, कई बार ऐसे करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये सब यहाँ पे भी अलाउड है। आप बिल्कुल नेचुरल रहिए, पैनिक मत कीजिए। और जब आप ऑनलाइन पे हैं तो बहुत स्टिफ रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्ट्रिक्ट बन के, स्टिफ बन के एकदम इस जैसे नेचुरली बैठिए और आप इस बात का भरोसा रखिए कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इसमें गलत होने का कुछ है ही नहीं, इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे मदद भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल परफॉर्म करना है और एकदम उसी टाइम पे ही परफॉर्म करना है, ऐसा अपने दिल से ख्याल निकाल दीजिए। आप प्लेटफॉर्म को मास्टर कीजिए। इसका मतलब है प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन के, मीटिंग्स के जो प्लेटफॉर्म है ये लगभग एक ही तरह के होते हैं और ये प्लेटफॉर्म्स लोग इन्हीं से बहुत डर रहे हैं, या टेक्नोलॉजिकली वो कह रहे हैं कि हम इनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम मैनेवर नहीं कर पा रहे हैं। हम या तो हम कंटेंट बोलें कि हम प्लेटफॉर्म देखें, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़र फ्रेंडली होते हैं। यूज़र फ्रेंडली का अर्थ ये है कि ये हम जैसे लोगों के लिए बने हैं। जैसे मैंने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, या मैंने कभी कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं ली, या ऑनलाइन की कैसे हैंडल करते हैं इन चीज़ों को हमने नहीं सीखा, लेकिन फिर भी हम सीख रहे हैं और मेरी जनरेशन के सभी लोग ही सीख रहे हैं और मेरे से ज़्यादा बड़े लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये सीखा जा सकता है। ये यूज़र, जैसे हम मोबाइल हमने सीख लिया ऑपरेट करना, उसी तरह से ये भी ऑपरेट करना। इसमें 3-4 ही बटन है, सिर्फ एक ऑडियो वीडियो के बटन है, या बटन नहीं कहूँगी, मतलब आप टच एप्लीकेशंस हैं, वन टच एप्लीकेशंस हैं, चैट के हैं, रिकॉर्ड के हैं, शेयर कंटेंट के हैं जिसके थ्रू आप अपनी पीपीटी शेयर कर सकते हैं, या लीव का एप्लीकेशन है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। और आप 2-4 बार रिहर्सल करने के बाद ही देखेंगे कि इसका जो डर अगर आपके मन में है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और थोड़ा सा करने के बाद ही, जैसे कि हमने अपने मोबाइल्स चलाने सीख लिए, पहले दूसरे वाले थे फीचर फ़ोन थे, उसके बाद हम स्मार्टफोन सीख लिए हमने, उसी तरह से हम इनको आराम से हैंडल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम फिजिकल क्लासरूम में करते हैं। जैसे हम मुस्कुरा सकते हैं, हम कमेंट्स कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं,
हम बच्चों की प्रशंसा कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, हम उनका नाम लेकर उनसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ऑनलाइन पे एक पर्सनल कांटेक्ट बनाना एक बहुत ज़रूरी बात होता है, क्योंकि क्लासरूम में पर्सनल कांटेक्ट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप में ही उपस्थित होती है। जब हम क्लास में होते हैं, उनके सामने साक्षात विद्यमान होते हैं, तो वो हमें देखकर, हमें शारीरिक तौर से अपने सामने देखकर और हम भी उन्हें देखकर एक तरह का कांटेक्ट महसूस करते हैं, जो फिज़िकल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं है। और उस वजह से हमें एक पर्सनल कांटेक्ट किस तरह से बनाया जाए, इसके उपाय खोजने पड़ते हैं। वो कई तरह के उपाय हो सकते हैं, आप अपने आप उनको सोचिए कि कैसे हम बना सकते हैं। जैसे नाम लेना, किसी के बारे में कुछ चीज़ पूछना, या उनको एक एज अ ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइज करना। वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही नहीं हैं, वो पर्सन्स हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं, उनको उनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, उनकी अलग अलग प्रोफिशिएंसीज हैं, विशेषताएं हैं, उनकी अलग इडियोसिनक्रेसीज हैं। उन सारी चीज़ों को समझ के एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उनके साथ कांटेक्ट करना, ये एक ऑनलाइन पे आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसी तरह से मोटिवेशन भी देना स्टूडेंट्स को, लेकिन मोटिवेशन एक उपदेशात्मक तरीके से नहीं। मोटिवेशन अगर हम बात करते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमें बहुत प्रीचिंग या उपदेश देने की ज़रूरत होती है। उपदेश से तो वो वैसे ही थके पड़े होते हैं, माता पिता भी उपदेश देते हैं और शिक्षक भी उपदेश देते हैं, तो फिर ये अगर आप भी उपदेश देंगे तो वो बिल्कुल उनको सुनेंगे नहीं और स्किप कर देंगे। लेकिन हमें कुछ ऐसे तरीके करने चाहिए जिससे कि उनके प्रति हमारा एक विश्वास स्थापित हो, एक ट्रस्ट बने, एक क्रेडिबिलिटी बने, एक भरोसा बने, और उसके सहारे हम अपनी क्लासरूम में एक ऐसी सिचुएशन तैयार कर सकते हैं जहां छात्र पढ़ने के लिए, लेने के लिए तैयार हो और वो टीचर के ऊपर भरोसा कर सके कि ये टीचर मेरे को ढंग से गाइड करके लेके जाएगा। नाम से बुलाने पे छात्रों को, जो कि हम फिजिकल क्लासरूम्स में भी ये कहते हैं कई बार, लेकिन कई बार टीचर्स ये कहते हैं कि नाम याद करना मुश्किल होता है। बड़ी क्लासों में खासकर मुश्किल होता है, जहाँ आपके पास 100-150 बच्चे पढ़ रहे हों। छोटी क्लासेस में तो फिर भी हम नाम याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप ऑनलाइन में, एक फ़ायदा भी होता है क्योंकि नाम भी आपके सामने सभी रहते हैं कि जो भी छात्र आपके साथ आए हैं उनके नाम आप साइड में देख सकते हैं उनको, तो आप अगर उनको नाम से बुलाएं तो वो बहुत अच्छी बात है और इजी भी है, और उससे एकदम से कांटेक्ट स्थापित होता है और छात्र जो है सतर्क भी हो जाता है। लेकिन एक गर्माहट हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारी क्लासेस के अंदर होना चाहिए हमारी, जिसमें कि ये एक सीखने का स्पेस है। जैसे हमारा क्लासरूम है, उसी तरह से ये एक ऑनलाइन भी एक क्लासरूम है जो अलग अलग घरों में है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ऐसी गर्माहट है, एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा रिश्ता है जो हमसे लेके छात्रों तक जा रहा है, और उसका विश्वास हमारे अंदर हर तरह से प्रकट, प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ करना हर एक टीचर के लिए कोई डिफ़िकल्ट काम भी नहीं है, क्योंकि ये हम अक्सर ही अपनी फ़िज़िकल क्लासरूम्स में करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसमें कर सकते हैं। अब हम थोड़ी बात कंटेंट के बारे में भी कर लेते हैं। जैसे कंटेंट तो देखिए हर एक टीचर का एक अपना कंटेंट जो होता है, अपना विषय वस्तु जो है वो उसको अच्छे से आता है, अपना विषय सब्जेक्ट सभी टीचर्स को अच्छे से आता है, लेकिन उस कंटेंट को प्रस्तुत कैसे करें। देखिए अभी तक हम ट्रेडिशनल टीचिंग कई तरह से करते आए, लेकिन उसमें मेन जो रास्ता था वो हमारा लेक्चर का ही था, और लेक्चर का अर्थ क्या था कि क्लास में जाना और विषय वस्तु को अपने मुंह से एक बार बोल देना। और हो सकता है हम यही सब करते रहते अगर कि ये ऑनलाइन का काम नहीं आ जाता, क्योंकि ऑनलाइन पे अगर आप क्लासरूम जैसे पूरी बात 1 घंटे तक बोलते रहेंगे तो वो बहुत सहन करना मुश्किल हो जाता है। और अभी भी मेरे को लगता होगा कि आप भी मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं, ये आवाज़ भी आपको अच्छी नहीं लगने लगती थोड़ी देर बाद, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हमारे लिए जो हम एडल्ट्स हैं, समझदार हैं, हमारे लिए ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि 1 घंटे तक हम किसी को पूरा मोनोलॉग सुनते ही रहें। तो फिर आप सोचिए कि छात्र जो बिल्कुल जोशीले हैं, यंग हैं, उनके अंदर एनर्जी है, वो किस तरह से बैठे बैठे हमारी बातें सुनते रहेंगे। तो इसलिए हमें अपने कंटेंट को थोड़ा ऐसे स्टिमुलेटिंग बनाना चाहिए, और स्टिमुलेटिंग बनाना चाहिए उसके तरीके बहुत सारे हैं,
बहुत ज़्यादा तरीके उसके हैं। ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि इन सब तरीकों को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पीपीटी प्रेजेंटेशंस तो आपने देखी ही होंगी, जो हम प्रेजेंटेशंस करते हैं उनको हम चला सकते हैं। इसमें आप वीडियोस दिखा सकते हैं, जो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे टीचर्स उनको बहुत सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं। वीडियोस का अर्थ है फिल्म्स, छोटी फिल्म्स, बड़ी फिल्म्स, हर तरह की फिल्म्स जो है वो आप इसको दिखा सकते हैं इसके अंदर। और वो इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि उनको देखने से आप एकदम से छात्र को कंटेंट का मेन क्रक्स समझा सकते हैं। आप उनको क्विज़ दे सकते हैं, आप सॉन्ग्स एंटर कर सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, आप कई तरह के पोल्स करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीवी पे भी पोल्स होते हैं, जैसे चैनल्स में कई बार आता है कि आपको यस कहना है तो आप इस पे दबाइए, नो कहना है तो इस पे करिए। उसी तरह से आपके पोल्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फॉर्म्स डाल सकते हैं और ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, जिसमें ब्रेकआउट ग्रुप्स हैं। मेन ग्रुप में मेन आप मीटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ही छोटे ग्रुप्स ब्रेकआउट हो सकते हैं। ये सब इजीली कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट के अंदर कुछ लिंक्स दे सकते हैं जहाँ से छात्र जो है आपके कंटेंट को और अच्छी तरह से समझ सके। वीडियोस तो हमने पहले बात की, पिक्चर्स दे सकते हैं और फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। लेकिन मोनोलॉग बिल्कुल भी ना करिए कि एक ही बात जो है लंबी बोलते रहें और उसके साथ उसको किसी तरह से आप इलस्ट्रेट नहीं करिए, ऐसा मत करें। और छोटे अपनी जो भी बात है उसको बहुत लंबा खींचना या लंबे तौर पे बोलना ठीक नहीं है। छोटे छोटे बुलेटिन जो है, छोटे अपने कैप्सूल्स टाइप के, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बांट सकते हैं। जैसे पहले आप डेफिनेशंस करा दीजिए, फिर कोई डेरिवेशंस हैं वो करा दीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स हैं वो करा दीजिए, इस तरह से। या कोई भी उसको धीरे धीरे करके छोटे ग्रुप्स में बांटना ईजी होता है, उसको छात्र को लेना भी ईजी होता है। क्योंकि ऑनलाइन में एक लंबे समय तक आप बहुत ध्यान के साथ, ध्यान से सुनना, वैसे भी जो अटेंशन है, अटेंशन आपका 15-20 मिनट से ऊपर किसी भी एक एक्टिविटी में रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये याद करते हुए हमें प्लेटफॉर्म को अच्छे से अच्छे तरह से यूज़ करना चाहिए। और बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल भी है, जैसे कि आप अपने लर्निंग कंटेंट बनाएंगे। अब आप मान लीजिए कोई भी क्लास पढ़ा रहे हैं, BA1 या BSc 1, 2, 3 कुछ भी क्लास पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर आप लर्निंग कंटेंट डेवलप करेंगे। अब लर्निंग कंटेंट, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे फिल्म्स अवेलेबल हैं। ऑलरेडी जो आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो सब चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें टीचर्स जो हैं वो बता रहे हैं या समझा रहे हैं। अच्छे टीचर्स के, बहुत बहुत स्मार्ट टीचर्स के, और बड़े इजी वे में उन्होंने बताया हुआ है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम उनको और कई तरह के कंटेंट जो हैं वो, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स अब हम कर नहीं पा रहे हैं लैब्स में जाके, लेकिन कई सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ एक्सपेरिमेंट जो है वो आप आंखों के सामने उनको वो देख सकते हैं, उसकी फिल्म्स है, उसकी वीडियोज़ हैं। वीडियोस को जहाँ तहाँ डालना ठीक नहीं है। अगर ये प्रॉपरली आपके कंटेंट में यूज़ होता हो तभी डालना चाहिए, और उसको आपके कंटेंट को ये एनरिच करता हो, स्ट्रॉन्ग करता हो, तभी आप इसको डालिए, ना कि वैसे ही इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए। अब ये सब काम करने में एक्चुअली बहुत समय लगता है। अगर आप इंटरनेट पे किसी सब्जेक्ट को रिसर्च करें और उसके कंटेंट को डेवलप करना चाहें तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अच्छा कंटेंट डाल के एक बहुत अच्छा सा रीडिंग मटेरियल बनाने में काफ़ी समय आपको देना पड़ेगा। अब आप समय देने के लिए समय देना पड़ेगा, ये तो एक बात है। और कई तरह की टेक्नोलॉजी भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ आप फॉर्म्स लेना चाहें या कोई पोल करवाना चाहें, तो उन सब के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर और कई तरह की टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, इनको भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो उसके ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, यानी वो आपको सिखा रहे हैं कि एक स्टेप ऐसा करने के बाद ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमें नेट के ऊपर ढूंढने से, वेबसाइट्स पे ढूंढने से हमें ईजी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को सिखाने की चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी, मान लीजिए आप एक ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। अब ज्योग्राफी में BA1 का सिलेबस तो सभी कॉलेजेस के लिए एक ही होगा, तो आप अपना एक टीम बना लीजिए और उस टीम में आप अपने सिलेबस को बांट सकते हैं, और सभी टीचर्स जो हैं वो एक एक टॉपिक को लेके उसमें बहुत ही अच्छा और एनरिचिंग रीडिंग मटेरियल लर्निंग मटेरियल बना लीजिए और फिर उसको आपस में शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका
एक एक सब्जेक्ट या एक एक पार्ट जो है वो बहुत ही अच्छा और एनरिचिंग हो जाएगा, क्योंकि एक एक टीचर उसके ऊपर समय लगाएगा और अच्छे से उसको बहुत सुंदर कंटेंट उसमें बना सकते हैं, और फिर उसके बाद आप बाद में वापस शेयर कर लीजिए।